हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं एक नई टॉपिक मानव परिसंचरण तंत्र के बारे में। ध्यान से आप समझें, मानव परिसंचरण तंत्र क्या होता है। आप चैप्टर 18 पढ़ रहे हैं, परिसंचरण तंत्र हेडिंग चल रहा है। इसमें आपको मानव परिसंचरण तंत्र बताने जा रहा हूं। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। ध्यान से समझें, मानव परिसंचरण तंत्र जिसे रक्तवाहिनी तंत्र भी कहते हैं, जिसमें कच्छों से बना पेशी हृदय, शाखित बंद रक्तवाहिनियों का एक जाल, रक्त एवं तरल समाहित होता है। ठीक है, तो मानव परिसंचरण तंत्र का दूसरा नाम है रक्तवाहिनी तंत्र। ठीक है, तो मानव परिसंचरण तंत्र को रक्तवाहिनी तंत्र भी कहते हैं। और इस तंत्र में कच्छों से बना पेशी हृदय होता है। ठीक है, पेशियों से बना हृदय होता है जिसमें कच्छ होते हैं, चेंबर होते हैं। ठीक है, शाखित बंद रक्तवाहिनियों का एक जाल होता है। ठीक है, तो इसमें रक्तवाहिनियों का एक जाल फैला होता है, जो कि ब्रांच होते हैं, उसमें शाखाएं निकली होती हैं और वह बंद होता है। शाखित बंद रक्तवाहिनियों का जाल होता है, रक्त ब्लड एवं तरल समाहित होते हैं। ठीक है, तो मानव परिसंचरण तंत्र जिसे रक्तवाहिनी तंत्र भी कहते हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? तो इसमें कच्छों से बना पेशी हृदय, शाखित बंद रक्तवाहिनियों का एक जाल, रक्त एवं तरल समाहित होता है। ठीक है, रक्त, इनमें बहने वाला एक तरल है जिसके बारे में आप विस्तृत रूप से इस अध्याय में पीछे पढ़ाया गया है आपको रक्त के बारे में। अब आइए देखते हैं हृदय के बारे में। मानव हृदय के बारे में देखते हैं। मानव हृदय की उत्पत्ति, हृदय की जो ओरिजिन है, उत्पत्ति है, वह मध्य जन स्तर से होती है, मीजोडर्म लेयर से होती है। ठीक है, आप जानते हैं कि मानव भ्रूण में 3 लेयर होते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, जिससे पूरे शरीर की रचना होती है। तो हृदय, हार्ट की जो रचना होती है, उत्पत्ति जो होती है, वह मीजोडर्म से होती है, मध्य जन स्तर से होती है। ठीक है, तो हृदय की उत्पत्ति मध्य जन स्तर अर्थात मीजोडर्म से होती है। ठीक है, इसकी स्थिति कहाँ है? शरीर में हृदय कहाँ पाया जाता है? तो यह दोनों फेफड़ों के मध्य, हृदय जो है दोनों फेफड़ों के मध्य वक्ष गुहा में स्थित रहता है तथा यह थोड़ा सा बाईं तरफ झुका रहता है। ठीक है, मानव हृदय जो है वह दोनों फेफड़ों के मध्य में वक्ष गुहा में स्थित होता है। इसके ऊपर जो है वक्ष गुहा होती है, फेफड़े के दोनों फेफड़ों के मध्य में होता है, लेकिन यह थोड़ा सा बाईं तरफ झुका रहता है। ठीक है, तो स्थिति इसकी क्या है? मानव हृदय जो है दोनों फेफड़ों के मध्य वक्ष गुहा में स्थित होता है, यह थोड़ा सा बाईं तरफ झुका रहता है। ठीक, हृदय का आकार कैसा होता है? हृदय का आकार जो है यह बंद मुट्ठी के आकार का होता है। हृदय कैसा होता है? तो आप अपना मुट्ठी को बंद करेंगे तो जैसा आपको शेप साइज दिखाई देगा। ठीक है, तो लगभग हम इस रूप में कह सकते हैं कि मानव का हृदय जो होता है वह बंद मुट्ठी के आकार का होता है। ठीक है, यह एक दोहरी भित्ति की झिल्लीमय थैली हृदयावरणी द्वारा सुरक्षित होता है, जिसमें हृदयावरणी द्रव भरा रहता है। ठीक है, तो मानव हृदय पर, ह्यूमन हार्ट पे दोहरी भित्ति होती है। मानव हृदय पर दोहरी भित्ति की झिल्लीमय थैली होती है, जिसके अंदर हृदयावरणी द्रव भरा रहता है। ठीक है, मानव हृदय जो है वह दोहरी भित्ति की झिल्लीमय थैली हृदयावरणी द्वारा सुरक्षित होता है। ठीक है, तो मानव हृदय जो है वह हृदयावरणी के द्वारा सुरक्षित रहता है। यह हृदयावरणी क्या होती है? दोहरी भित्ति की झिल्लीमय थैली होती है। ठीक है, इस झिल्लीमय थैली में, इस हृदयावरणी में हृदयावरणी द्रव पाया जाता है। ठीक है, जो हृदय को घर्षण से बचाता है। ठीक है, तो आप हृदय के बारे में देख रहे हैं कि हृदय की उत्पत्ति जो है मीजोडर्म से होती है, मध्य जन स्तर से होती है
तथा यह दोनों फेफड़ों के मध्य वक्ष गुहा में स्थित रहता है। यह थोड़ा सा बाईं तरफ झुका रहता है। यह बंद मुट्ठी के आकार का होता है। यह एक दोहरी भित्ति के झिल्ली में थैली हृदयावरणी द्वारा सुरक्षित होता है, जिसमें हृदयावरणी द्रव पाया जाता है। ठीक है। हमारे हृदय में 4 कक्ष होते हैं। हमारे हृदय में कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। अभी आपको फिगर के माध्यम से समझाएंगे। हमारे हृदय में 4 कक्ष होते हैं, जिसमें 2 कक्ष अपेक्षाकृत छोटे होते हैं तथा ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है। मानव हृदय में 4 चेंबर होते हैं, 4 कक्ष होते हैं, जिसमें 2 कक्ष अपेक्षाकृत छोटे हैं। 2 कक्ष जो हैं दूसरे 2 कक्षों की तुलना में छोटे होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं? ऊपर को पाए जाते हैं, जिन्हें अलिंद कहा जाता है, आर्टरिया कहा जाता है। ठीक है। तथा 2 कक्ष जो अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, मतलब ऊपर वाले से बड़े होते हैं 2 कक्ष, जिन्हें निलय कहा जाता है, वेंट्रिकल कहा जाता है। ठीक है। तो मानव हृदय जो है कितने चेंबर का बटा है? मानव हृदय, आप फिगर देखें, यह एक मानव के हृदय का काट दिखाया गया है इस फिगर में। अभी आपने देखा कि मानव हृदय का आकार जो है एक बंद मुट्ठी के आकार जैसा था। ठीक है। मानव हृदय पर दोहरी झिल्ली चढ़ी रहती है, जिसे हृदयावरणी कहते हैं। इस झिल्ली में हृदयावरणी द्रव भरा रहता है। मानव हृदय में 4 चेंबर होते हैं। ऊपर वाले चेंबर को अलिंद कहा जाता है। ठीक है, आर्टरिया कहा जाता है, और नीचे वाले दोनों चेंबर को निलय कहा जाता है। ठीक है, वेंट्रिकल कहा जाता है। ठीक है, दाएं तरफ बाएं तरफ। ठीक है, तो जो दाएं तरफ पाया जाता है उसे दायां निलय कहते हैं, जो बाएं तरफ पाया जाता है उसे बायां निलय कहते हैं। ठीक है, उसी तरह अलिंद को भी बाएं तरफ वाले को बायां अलिंद और दाएं तरफ वाले को दाहिना अलिंद कहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, 4 चेंबर होते हैं, 1 2 3 4। मानव हृदय में 4 चेंबर होते हैं। नीचे वाले की तुलना में ऊपर वाला चेंबर जो है बड़ा होता है, जबकि ऊपर वाले की तुलना में नीचे वाला चेंबर छोटा होता है। ऊपर वाले दोनों चेंबर को अलिंद कहा जाता है, नीचे वाले चेंबर को निलय कहा जाता है। ठीक है, दाएं तरफ वाले को दायां अलिंद, बाएं तरफ को बायां अलिंद, उस तरह निलय को बाएं तरफ वाले को बायां निलय और दाएं तरफ वाले को दायां निलय कहा जाता है। ठीक है, एक पतली पेशी भित्ति होती है। ठीक है, एक पतली पेशीय भित्ति होती है जो इन दोनों को अलग करती है। ठीक है, एक पतली पेशी भित्ति होती है जिसे अंतर अलिंदी पट्ट कहते हैं। अंतर अलिंदी पट्ट कहते हैं, जो दाएं और बाएं अलिंद को अलग करती है। ठीक है, यह बायां अलिंद है और यह दाएं अलिंद है। इन दोनों को अलग करने का काम जो है वह कौन करता है? अंतर अलिंदी पट्ट करती है। ठीक है, अंतर अलिंदी पट्ट होती है जो दाएं निलय और बाएं अलिंद, दायां अलिंद और बाएं अलिंद को अलग करती है। ठीक है, उसी तरह से दाएं और बाएं अलिंद को अलग करती हैं, जबकि एक मोटी भित्ति जिसे अंतर निलयी पट्ट कहते हैं, जो बाएं और दाएं निलय को अलग करती है। ठीक है, तो यह आपका अंतर निलयी पट्ट है, अंतर निलयी पट्ट है जो बाएं और दाएं निलय को अलग करती है। यह आपका दाहिना निलय है, यह बायां निलय है। इन दोनों को अलग करने का काम आप देख रहे हैं एक अंतर निलयी पट्टिका है। अंतर निलयी पट्टिका है जो बाएं और दाएं निलय को अलग कर रही है। ठीक है, इसी तरह अंतर अलिंदी पट्ट भी होता है। अंतर अलिंदी पट्ट होता है जो दायां और बायां अलिंद को अलग करने का काम करती है। दाहिने अलिंद को बाएं अलिंद को अलग करने का काम किसका होता है? अंतर निलयी पट्ट का होता है। ठीक है, अब जो है अपनी अपनी ओर के अलिंद यो निलय एक मोटे रेशीय ऊतक जिसे अलिंद निलयी पट्ट द्वारा पृथक रहते हैं। ठीक है, अलिंद निलयी पट्ट के द्वारा यह एक दूसरे से अलग रहते हैं। ठीक है, ध्यान से आप फिगर देखें। यह एक मानव हृदय का काट है, जिसमें आप देख रहे हैं ऊपरी वाले हिस्से को अलिंद कहा जाता है, नीचे वाले हिस्से को निलय कहा जाता है।
ठीक है, बाएं तरफ है तो बायां अलिंद, दाएं तरफ है तो दायां अलिंद। निलय जो है बाएं तरफ है तो बायां निलय, दाहिने तरफ है तो दायां निलय। ठीक है, दोनों निलय को अलग करने का काम जो है अंतर अलिंदी पट्टिका का है। ठीक है, अब आप ध्यान से समझें, यह आप देख रहे हैं कि महाशिरा है जो नीले कलर से बनी हुई है, महाशिरा, और यह जो है रेड कलर से जो बनी हुई है महाधमनी है। रेड कलर से यहाँ मतलब है कि इसमें शुद्ध ब्लड है, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है, अर्थात यह शुद्ध रक्त है, प्योर ब्लड है। महाधमनी में प्योर ब्लड बहता है। यह प्योर ब्लड जो है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वह लंग से आता है। यहाँ देखें, यह लंग से ब्लड आ रहा है, बाएं लंग से, और इधर जो है दाहिने लंग से। ठीक है, तो यह आपका फुफ्फुसी सिराएं हैं, फुफ्फुसी सिराएं हैं जो हमारे लंग से, जो हमारे फेफड़ों से शुद्ध रक्त जो है लेकर हृदय में आती हैं। ठीक है, इसमें भी आप देखें, यह फुफ्फुसी सिराएं हैं जो हमारे फेफड़े से शुद्ध रक्त लेकर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर हमारे बाएं अलिंद में आती हैं, और इधर वाले आप देख रहे हैं जो आपकी फुफ्फुसी सिराएं हैं वे दाहिने अलिंद में शुद्ध रक्त लेकर आती हैं। ठीक है, अब जो है आप ध्यान से समझें, शुद्ध रक्त जो है फुफ्फुसी सिराओं के द्वारा मानो फेफड़ों से आता है हृदय में, और वहाँ से यह पंप हो जाता है। ठीक है, यह हृदय जो है महाधमनी के द्वारा पंप हो जाता है और पूरे शरीर में वितरण के लिए चला जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड जो होता है महाशिरा के द्वारा, ठीक है, महाशिरा के द्वारा हृदय में आता है। आप देखें ध्यान से, यह है आपका महाशिरा के द्वारा ब्लड आता है आपके दाहिने अलिंद में, फिर आता है दाहिने निलय में, दाहिने निलय के बाद इसको पंप कर दिया जाता है फेफड़ों में। ठीक है, यह देखें फुफ्फुसी धमनी है जो पंप हो जाती है फेफड़ों में जाने के लिए, शुद्ध होने के लिए। ठीक है, इधर से भी आप देख सकते हैं, यहाँ से महाशिरा के द्वारा यह आपकी फुफ्फुसी धमनी है जो फेफड़ों में ब्लड को शुद्ध करने के लिए पंप हो जाता है। ठीक है, यह शरीर के निचले भागों से ब्लड लेकर आती है, यह शरीर के ऊपरी भागों से ब्लड लेकर आती है। तो यह सारी संरचनाएं जो हैं हृदय में होती हैं। अब आप देखें ध्यान से, हृदय के दाहिने अलिंद में आप देखें यहाँ से, यह कोटरा अलिंद गांठ है। ठीक है, कोटरा अलिंद गांठ है। यहाँ आप ध्यान देखें, यह अलिंदी निलयी गांठ है, अलिंदी निलयी गांठ है यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखें, यह एक संरचना है जिसे कार्डियक टेंडिने कहते हैं, कार्डियक टेंडिने कहा जाता है इसको। यह संरचना जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आप देखें, यह आपका अलिंदी निलयी गांठ है, जहाँ से यह सिग्नल आप देख रहे हैं जिसे परकिंजे रेसे कहा जाता है। ठीक है, यह आप देख रहे हैं रेसे की तरह दिख रहा है, परकिंजे रेसे कहते हैं। और यह संरचना जो है काफ़ी घोड़े के पूंछ की तरह मोटी हो जाती है, इसे बंडल ऑफ हिस कहा जाता है, हिस बंडल कहा जाता है। ठीक है, परकिंजे रेसों के साथ इसको क्या कहा जाता है, हिस का बंडल कहा जाता है, हिस बंडल कहा जाता है इसको। तो यह सारी संरचनाएं जो हैं पाई जाती हैं हृदय में। आइए कुछ पढ़ते हैं इसके बारे में, फिर समझा जाएगा फिगर को। तो हृदय की उत्पत्ति जो है मध्य जन स्तर अर्थात मेसोडर्म से होती है, तथा यह दोनों फेफड़ों के मध्य वक्ष गुहा में स्थित रहता है और थोड़ा सा बाईं तरफ झुका रहता है। यह बंद मुट्ठी के आकार का होता है। यह एक दोहरी भित्ति के झिल्लीमय थैली हृदयावरणी द्वारा सुरक्षित होता है, जिसमें हृदयावरणी द्रव पाया जाता है। ठीक है, मानव हृदय अर्थात हमारे हृदय में 4 कक्ष होते हैं, जिसमें 2 कक्ष अपेक्षाकृत छोटे तथा ऊपर पाए जाते हैं, जिन्हें अलिंद कहा जाता है, आट्रिया कहा जाता है, तथा 2 कक्ष अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, जिन्हें निलय वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक है, एक पतली पेशी भित्ति होती है जिसे अंतर अलिंदी पट कहते हैं। एक पतली पेशी भित्ति होती है जिसे अंतर अलिंदी पट कहते हैं, जो दाएं और बाएं अलिंद को अलग करती है। ठीक है, जबकि एक मोटी भित्ति होती है जिसे अंतर निलयी पट कहते हैं, जो बाएं और दाएं निलय को अलग करती है। ठीक है, तो बाएं और दाएं निलय को अलग करने वाला भित्ति जो होती है वो मोटी होती है,
जिसे अंतर्निलयी पट कहते हैं, जबकि दाएं अलिंद और बाएं अलिंद को अलग करने वाली जो भित्ति होती है वो पतली पेशी भित्ति होती है, जिसे अंतर अलिंदी पट कहते हैं। ठीक है। अपनी अपनी ओर के अलिंद या निलय एक मोटे रेशी ऊतक जिसे अलिंद निलयी पट द्वारा पृथक रहते हैं। ठीक है। अपने अपने ओर के अलिंद और निलय जो हैं, अलिंद जो है ऊपर वाला हिस्सा है और निलय जो है निचला हिस्सा है, यह दोनों जो हैं यह एक मोटे रेशीय ऊतक, एक मोटे रेशीय ऊतक जिसे अलिंद निलयी पट कहते हैं, इसके द्वारा यह अलग रहते हैं। हालांकि इन पटों में एक एक छिद्र होता है। ठीक है। यह जो आपका मोटा रेशी ऊतक है जिसे अलिंद निलयी पट कहते हैं, इन पटों में एक एक छिद्र होता है जो एक ओर के दोनों कक्षों को जोड़ता है। ठीक है। यह जो छिद्र है यह एक ओर के दोनों कक्षों को जोड़ता है। दाहिने अलिंद और दाहिने निलय, जो दाहिना अलिंद है दायां निलय है, के रंध्र पर 3 पेशी पल्ला या बल्लों से युक्त एक वाल्व पाया जाता है। तो जो दाहिना अलिंद है, ठीक है, दायां निलय है, इनमें जो है 3 पेशी पल्लों या बल्लों से, फ्लैप्स या कप से युक्त एक वाल्व पाया जाता है, जिसे ट्राइकस्पिड कपाट या वाल्व कहते हैं। ठीक है। जिसे त्रिवलनी कपाट या वाल्व कहते हैं, जो कहाँ पाया जाता है, दाहिने अलिंद और दाहिने निलय पर। ठीक है। तो आपका दाहिना अलिंद और दायां निलय आप देख सकते हैं, यह दाहिना अलिंद है आपका, दाहिना अलिंद, और यह दायां निलय है। यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व पाया जाता है, इसमें ट्राइकस्पिड वाल्व पाया जाता है, इसे त्रिवलनी कपाट कहते हैं। ठीक है। जबकि बाएं अलिंद, जो बायां अलिंद है और बायां निलय है, इनके जो निकास हैं, रंध्र हैं, यहाँ पर एक द्विवलनी कपाट पाया जाता है, जिसे मिट्रल कपाट कहते हैं। ठीक है। तो दाहिने अलिंद और दाहिने निलय एक दूसरे से एक छिद्र के द्वारा जुड़े होते हैं, रंध्र के द्वारा जुड़े होते हैं, जिस पर 3 पेशी पल्लों या बल्लों से युक्त एक वाल्व पाया जाता है, जिसे ट्राइकस्पिड वाल्व कहा जाता है, त्रिवलनी कपाट कहा जाता है। ठीक उसी तरह से बाएं अलिंद और बायां निलय के बीच में भी रंध्र होता है, निकास होता है, जिसे द्विवलनी कपाट या मिट्रल कपाट कहा जाता है। ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि अपनी अपनी ओर के अलिंद या निलय जो हैं एक मोटे पेशीय, एक मोटे रेशीय ऊतक जिसे अलिंद निलय पट द्वारा पृथक रहते हैं। हालांकि इन पटों से एक एक छिद्र होता है जो एक और दोनों कक्षों को जोड़ता है। दाहिने अलिंद और दाहिने निलय के रंध्र पर 3 पेशी पल्लों या बल्लों से, फ्लैप्स या कप से युक्त एक वाल्व पाया जाता है, जिसे ट्राइकस्पिड कपाट या वाल्व कहते हैं, त्रिवलनी कपाट या वाल्व कहते हैं। और बाएं अलिंद और बाएं निलय के रंध्र निकास पर एक द्विवलनी कपाट होता है, जिसे मिट्रल कपाट या मिट्रल वाल्व कहते हैं, जैसा कि फिगर में हमने आपको दिखाया था। ठीक है। दाएं और बाएं निलयों से, दाएं और बाएं निलयों से निकलने वाली क्रमशः फुफ्फुसी धमनी तथा महाधमनी के निकास द्वार। ठीक है। दाएं और बाएं निलय से, ठीक है, दाएं निलय से क्या निकलती है, फुफ्फुसी धमनी, और बाएं निलय से क्या निकलती है, महाधमनी। ठीक है। इसका जो निकास द्वार होता है, निकलने का जो द्वार होता है, वह अर्धचंद्राकार कपाटिकर सेमी ल्यूनर वाल्व से युक्त होता है। ठीक है। सेमी ल्यूनर वाल्व से यह युक्त होता है। जो अर्धचंद्र का कपाट है आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, यह सेमी ल्यूनर वाल्व है, अर्धचंद्राकार कपाट है। यह एक तरफ जो है खुलता है। ठीक है। ब्लड जो है पंप होने पर, ठीक है, हृदय से ब्लड पंप होने पर ऊपर की तरफ चला जाता है महाधमनी में। ठीक है। महाशिरा आप देख रहे हैं। तो ब्लड जो है, यह जो सेमी ल्यूनर वाल्व है, यह एक तरफा होता है, एक तरफ खुलता है। ठीक है। तो ब्लड जो है पंप हो जाता है, और लेकिन ब्लड वापस गिरता नहीं है हृदय में। ठीक है। तो यह जो है पाया जाता है हृदय में। तो दाएं और बाएं निलय, दाएं और बाएं निलय से निकलने वाले क्रमशः फुफ्फुस धमनी
और महाधमनी का निकास द्वार जो है अर्धचंद्र कपाटिकर से युक्त होता है, सेमी ल्यूनर वाल्व से युक्त होता है। ठीक है। हृदय के कपाट जो हैं रुधिर को एक दिशा में ही जाने देते हैं। हृदय के जो कपाट हैं वे रुधिर को एक दिशा में ही जाने देते हैं, अर्थात अलिंद से निलय की ओर। निलय से फुफ्फुस धमनी या महाधमनी, ठीक है, अलिंद से निलय और निलय से फुफ्फुस धमनी या महाधमनी की ओर जाने देते हैं। एक तरफा बहाव होता है। कपाट वापसी या उल्टे प्रवाह को रोकते हैं। ठीक है। तो यह जो सेमी ल्यूनर वाल्व है, अर्धचंद्राकार कपाट हैं, यह उल्टे प्रवाह को रोकते हैं। ठीक है। हृदय के जो कपाट हैं यह रुधिर को एक दिशा में जाने देते हैं, अर्थात अलिंद से निलय और निलय से फुफ्फुस धमनी या महाधमनी में। ठीक है। अलिंद से जो है वह निलय में पहुंचता है और निलय से यह फुफ्फुस धमनी में चला जाता है या फिर महाधमनी में चला जाता है। ठीक है। कपाट जो है वापसी या उल्टे प्रवाह को रोकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि दाएं और बाएं निलयों से, दाएं निलय और बाएं निलय से निकलने वाले क्रमशः फुफ्फुस धमनी और महाधमनी। ठीक है। दाएं निलय से जो निकलता है वह फुफ्फुस धमनी होता है, जबकि बाएं निलय से जो निकलता है वह महाधमनी। ठीक है। इसका जो निकास द्वार है वह अर्धचंद्राकार कपाट से सेमी ल्यूनर वाल्व से, अर्धचंद्र कपाटिकर अर्थात सेमी ल्यूनर वाल्व से युक्त होता है। और यह जो वाल्व होता है वह एक तरफा खुलता है। हृदय के कपाट जो हैं रुधिर को एक दिशा में ही जाने देते हैं, अर्थात अलिंद से निलय और निलय से फुफ्फुस धमनी या महाधमनी की तरफ। कपाट जो हैं वापसी या उल्टे प्रवाह को रोकते हैं। ठीक है। यह हृदय पेशियों का बना होता है। हृदय जो है वह हृदय पेशियों का बना होता है। निलय की भित्ति अलिंदों की भित्ति से बहुत मोटी होती है। ठीक है। हृदय जो है वह हृदय पेशियों से बना होता है। निलय की भित्ति जो है अलिंद की भित्ति से मोटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि निलय को जो है ब्लड को पंप करना होता है पूरे शरीर में फ्लो कराने के लिए, और अलिंद को केवल पंप कराना होता है लंग के पास ले जाने के लिए, फेफड़ों में ब्लड जाने के लिए। इसलिए जो है निलय की भित्ति जो है वह अलिंद की भित्ति से मोटी होती है। ठीक है। तो हृदय जो है वह हृदय पेशियों का बना होता है। निलयों की भित्ति जो है अलिंदों की भित्ति से बहुत मोटी होती है। एक विशेष प्रकार की हृदय पेशी विन्यास जिसे नोडल ऊतक कहते हैं भी हृदय में पाया जाता है। ठीक है। तो एक विशेष प्रकार का हृदय पेशी विन्यास है जिसे नोडल ऊतक कहते हैं, यह भी जो है आपका हृदय में पाया जाता है। नोडल ऊतक भी हृदय में पाया जाता है। ठीक है। अब आइए इसके सिग्नल के बारे में देखते हैं, कहाँ से सिग्नल स्टार्ट होता है इसके बारे में समझते हैं। अभी तक हमने आपको बताया कि हृदय जो है हृदय पेशियों से बना होता है। निलयों की भित्ति जो है अलिंदों की भित्ति से बहुत मोटी होती हैं। यह जो है एक विशेष प्रकार के हृदय पेशी विन्यास जिसे नोडल ऊतक कहते हैं भी हृदय में पाया जाता है। इस ऊतक का एक धब्बा जो है दाहिने अलिंद के दाहिने ऊपरी कोने पर स्थित होता है। ठीक है। यह जो नोडल ऊतक है, ठीक है, यह सिग्नल देने का काम करता है। इस ऊतक का एक धब्बा जो है वह दाहिने अलिंद के दाहिनी ओर ऊपर कोने पर स्थित होता है, जिसे सिरा अलिंदी पर्व कहा जाता है, ऐसे नोड कहा जाता है, साइनो आर्ट्रियल नाड कहा जाता है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि निलयों की भित्ति जो है अलिंदों की भित्ति से बहुत मोटी होती है। ठीक है। हृदय में एक विशेष प्रकार का हृदय विन्यास होता है जिसे नोडल ऊतक कहते हैं, यह भी हृदय में पाया जाता है। यह जो नोडल ऊतक है, इस ऊतक का एक धब्बा जो है दाहिने अलिंद के दाहिने ऊपरी कोने पर स्थित होता है, जिसे सिरा अलिंद पर्व कहते हैं, साइनो आर्ट्रियल नाड कहते हैं, ऐसे नोड कहा जाता है। ठीक है। इस ऊतक का दूसरा पिंड जो है वह दाहिने अलिंद से, ठीक है, इस ऊतक का नोडल ऊतक का जो दूसरा पिंड है वह दाहिने अलिंद में नीचे के कोनों पर, दाहिने अलिंद में नीचे के कोनों पर
अलिंद निलयी पट्ट के पास स्थित होता है। इस ऊतक का जो दूसरा पिंड होता है वह दाहिने अलिंद में नीचे के कोनों पर अलिंद निलयी पट्ट के पास स्थित होता है, जिसे अलिंद निलयी पर्व कहा जाता है, एवी नोड कहा जाता है, आर्ट्रियो वेटिकुलर नोड कहते हैं, एवी नोड कहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एक होता है ऐसे नोड, ठीक है, जो दाहिने अलिंद के ऐसे नोड होता है। ठीक है, अलिंद निलयी गांठ यहाँ पे आप देख रहे हैं, नोडल ऊतक इसी में होता है, इसमें ऐसे नोड, और यहाँ पर होता है एक एवी नोड। ठीक है, ऐसे नोड से सिग्नल स्टार्ट होता है और यहाँ से सिग्नल जो है मिलता है एवी नोड को। एवी नोड से सिग्नल जो है परकिंजों के रेशे में जाते हैं और यह पूरे हृदय में फैल जाते हैं और यहाँ से हृदय का संकुचन शिथिलन प्रारंभ होता है। ठीक है, तो ऐसे नोड जो है वह दाहिने अलिंद के दाहिने कोने पर स्थित होता है, ऐसे नोड। ठीक है, एक दूसरा नोड होता है एवी नोड, जो अलिंद और निलय, ठीक है, के जोड़ स्थान पर जहाँ पे जुड़े हुए हैं वहाँ के यहाँ पर आप देख रहे हैं एवी नोड पाया जाता है। ऐसे नोड से सिग्नल एवी नोड के पास आता है, फिर यहाँ से परकंजे फाइबर से होते हुए पूरे हृदय में फैल जाता है। देखें ध्यान से। तो आपने देखा कि दाहिने अलिंद के दाहिने ऊपरी कोनों पर स्थित रहता है, जिसे ऐसे नोड कहा जाता है, और इस ऊतक का दूसरा पिंड जो है वह दाहिने अलिंद के नीचे कोने पर अलिंद निलयी पट्ट, जहाँ पे अलिंद और निलय जुड़ रहे हैं वहाँ पर स्थित होता है, जिसे अलिंद निलयी पर्व या आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नाड एवी नोड कहते हैं। ठीक है, ये जो नोडल ग्रंथिल रेशों का एक बंडल है, जिसे अलिंद निलयी बंडल या एवी बंडल कहते हैं। ठीक है, नोडल जो रेशों का एक बंडल, जिसे अलिंद निलयी बंडल भी कहते हैं, एवी बंडल भी इनको कहा जाता है, एवी नोड को, अंतर निलयी पट्ट के ऊपरी भाग में, ठीक है, अंतर निलयी पट्ट के ऊपरी भाग में अलिंद निलयी पर्व से प्रारंभ होता है। अंतर निलयी पट्ट के ऊपरी भाग में अलिंद निलयी पर्व जो, ठीक है, अलिंद निलयी पर्व जो है एवी नोड से प्रारंभ होता है तथा शीघ्र ही दो दाईं और बाईं शाखाओं में विभाजित होकर अंतर निलयी पट्ट के साथ पश्च भाग में बढ़ता है। ठीक है, तो ऐसे नोड से जो सिग्नल स्टार्ट होता है एवी नोड के पास आता है, और एवी नोड से, ठीक है, यह दाएं बाएं शाखाओं में विभाजित होकर अंतर निलयी पट्ट के साथ पिछले भागों में बढ़ता है। इन शाखाओं से संक्षिप्त रेशे निकलते हैं, इन शाखाओं से संक्षिप्त रेशे निकलते हैं जो पूरे निलयी पेशी विन्यास में दोनों तरफ फैले रहते हैं, जिन्हें परकिंजे फाइबर कहते हैं, परकिंजे तंतु कहते हैं। ठीक है, दाएं और बाएं शाखाओं सहित एक तंतु बंडल ऑफ हिस कहलाते हैं, हिस के बंडल कहलाते हैं। ठीक है, दाएं और बाएं शाखाओं सहित एक तंतु हिस के बंडल कहलाते हैं। ठीक है, नोडल ऊतक बिना किसी बाह्य प्रेरणा के क्रिया विभव पैदा करने में सक्षम होता है। ठीक है, यह जो नोडल ऊतक है ऐसे नोड, यह बिना किसी बाह्य प्रेरणा के पोटेंशियल डेवलप करता है, क्रिया विभव पैदा करने में सक्षम होता है। इसे स्व उत्तेजनशील ऑटो एक्साइटेबल कहते हैं। ठीक है, यह स्व उत्तेजनशील होता है, ऑटो एक्साइटेबल होता है। हालांकि 1 मिनट में उत्पन्न हुए क्रिया विभव की संख्या नोडल तंत्र के विभिन्न भागों में घट बढ़ सकती है। 1 मिनट में उत्पन्न हुए क्रिया विभव की संख्या जो है वह नोडल तंत्र के विभिन्न भागों में घट बढ़ सकती है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि ऊतक का एक धब्बा जो दाहिने अलिंद के दाहिने ऊपरी कोनों पर स्थित होता है, जिसे सिरा अलिंदी पर्व कहा जाता है, साइनो आर्ट्रियल नाड कहा जाता है, ऐसे नोड कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से क्रिया विभव पैदा होता है। इस ऊतक का जो दूसरा पिंड होता है वह दाहिने अलिंद के नीचे के कोनों पर अलिंद निलयी पट्ट के पास स्थित होता है, जिसे अलिंद निलयी पर्व या एवी नोड कहा जाता है, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नाड कहा जाता है। नोडल रेशों का एक बंडल, जिसे अलिंद निलयी बंडल या एवी बंडल भी कहते हैं, अंतर निलयी पट्ट के ऊपरी भाग में अलिंद निलयी पर्व से प्रारंभ होता है तथा शीघ्र ही यह दाईं और बाईं शाखाओं में विभाजित होकर अंतर निलयी पट्ट के साथ पश्च भाग में बढ़ता है। इन शाखाओं के संक्षिप्त रेशे निकलते हैं जो पूरे निलयी पेशी विन्यास में दोनों तरफ फैल रहते हैं, जिसे परकिंजे तंतु कहा जाता है।
दाईं और बाईं शाखाओं सहित ये तंतु हिस के बंडल कहलाते हैं। नोडल ऊतक बिना किसी बाह्य प्रेरणा के क्रिया विभव पैदा करने में सक्षम होते हैं। इसे स्व उत्तेजनशील ऑटो एक्साइटेबल कहते हैं। हालांकि 1 मिनट में उत्पन्न हुए क्रिया विभव की संख्या जो है वह नोडल तंत्र के विभिन्न भागों में घट बढ़ सकती है। ठीक है। सिरा अलिंदी पर्व जो ऐसे नोड होता है सबसे अधिक क्रिया विभव पैदा कर सकता है। ये भी नोड ऐसे नोड आप देख रहे हैं, तो जो ऐसे नोड होता है सिरा अलिंदी पर्व होता है, यह सबसे अधिक क्रिया विभव पैदा कर सकता है। ठीक है। यह 1 मिनट में 70 से 75 क्रिया विभव पैदा करता है। ऐसे नोड जो है सिरा अलिंदी पर्व जो है साइनो आर्टरियल नाड जो है वह 1 मिनट में 70 से 75 क्रिया विभव पैदा करता है। हृदय का लयनात्मक संकुचन रिदमिक कंट्रैक्शन को प्रारंभ करता है और बनाए रखता है। ऐसे नोड जो है वह हृदय के लयात्मक संकुचन रिदमिक कंट्रैक्शन को प्रारंभ करके बनाए रखता है, इसलिए इसे गति प्रेरक कहते हैं, पेसमेकर कहते हैं। ऐसे नोड को पेसमेकर कहा जाता है, गति प्रेरक कहा जाता है। इससे हमारी सामान्य हृदय स्पंदन दर 70 से 75 प्रति मिनट होती है। हमारी सामान्य हृदय जो है स्पंदन दर वह 70 से 75 पर मिनट होती है। औसतन रूप से इसे आप 72 स्पंदन प्रति मिनट कह सकते हैं। ठीक है। तो आप देख रहे हैं हृदय में सिग्नल कहाँ से प्रारंभ होता है, तो आपको बताया गया कि यह जो सिग्नल है ऐसे नोड से प्रारंभ होता है। ऐसे नोड है जो नोडल ऊतक का पहला हिस्सा है ऐसे नोड, और दूसरा हिस्सा होता है एभी नोड। ठीक है। एभी नोड से 2 शाखाएं निकलती हैं जिन्हें परकिंजे फाइबर कहते हैं, जो दाहिने और बाएं तरफ फैल जाती हैं। इन दाहिने और बाएं की तरफ फैले हुए इन परकिंजे फाइबर को मिला के हिस का बंडल कहा जाता है। हिस बंडल कहा जाता है। सिग्नल का जो प्रारंभ जो है वह ऐसे नोड करता है, जो 70 से 75 बार जो है सिग्नल प्रारंभ करता है ऐसे नोड, और दूसरा जो होता है वो आपका एभी नोड होता है। यह दोनों मिलकर जो है हृदय को रिदमिक कंट्रैक्शन बनाए रखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो है ऐसे नोड होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका मानव परिसंचरण तंत्र के बारे में और हृदय के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम चर्चा करेंगे हृदय चक्र के बारे में। स्टूडेंट्स, मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।